हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके बीच फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर आए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन यूपी बोर्ड के क्लास 10th में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड में और प्री बोर्ड में दोनों आते ही रहते हैं। ये यूनिट नंबर 1 में दिया है। इस चैप्टर के अंतर्गत नेशनलिज्म इन यूरोप इन द 19th सेंचुरी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक थोड़ा सा टफ टॉपिक है, जिसको बच्चे जल्दी समझ नहीं पाते हैं या इसको याद नहीं कर पाते हैं। और ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी मिल जाता है, जैसे कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और व्हाट आर द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और व्हाट आर द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये लॉन्ग में पूछ सकते हैं व्हाट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन और व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। और अदर बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक आता है और पूछा भी जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने सोचा आज क्यों ना इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आज आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझ लेंगे, एक बार कहानी की तरह सुन लेंगे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लोग कभी नहीं भूलेंगे और आपको आगे चल के एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आइए फटाफट सुन लेते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्या। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेट देख लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? सबसे इम्पॉर्टेंट, टू टेक द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द मोनार्की सिस्टम टू द सिटीजन्स ऑफ द नॉर्मल पीपल। ठीक है, यानी जो मोनार्की सिस्टम थे, मोनार्की सिस्टम मीन्स वो सिस्टम जिसमें जो भी पावर्स होती हैं वो राजा के हाथ में होती हैं। और वहाँ का राजा कौन था? लुइस 16। लुइस 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा। तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू क्या हुआ था? जो लुइस 16 था, उसके राज को ख़त्म करके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे या जो भी पावर्स थी वो नॉर्मल सिटीजन्स के पास आ गई थी अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है एक समरी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। अब इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फटाफट एक कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जो इंग्लिश वाले हैं वो सुन लें। द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इज टू द वर्ल्ड इज द ट्रांसफर ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। यानी जो मोनार्की सिस्टम था उससे जो भी पावर थी उसके पास, उसको ट्रांसफर करके किसको मिल जाए? जो फ्रेंच सिटीजन्स थे उनके पास आ जाए। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन एम की बात करें तो देख लेते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज टू लिबरेट द पीपल ऑफ फ्रांस एंड यूरोप एंड टू स्टैब्लिश नेशन स्टेट अंडर कॉमन्स रूल। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंतर्गत क्या मेन एम था? फ्रांस और यूरोप के पीपल की आज़ादी मोनार्की सिस्टम से, और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो या ऐसे एक देश बने जिसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, उसकी जो पॉलिसीज हैं वो नॉर्मल पीपल ही डिसाइड करें, या ना कॉमन्स पीपल्स रूल, यानी जो आम जनता है उसके हिसाब से चीज़ें हों। अगर फटाफट इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे बात कर लें, इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। पहला है, इट पेव द वे फॉर मॉडर्न नेशन रूल। यानी इसने, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक लोगों के बीच में उत्सुकता पैदा कर दी कि मॉडर्न नेशन स्टेट जो है, जो देश की आज़ादी के लिए हमें क्या करना है, हमें कैसे फाइट करना है। यानी डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, यानी पॉलिटिकली हम आज़ाद हो जाएं, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो नॉर्मल पीपल के हाथ में आ जाएं। दूसरा है, इट इंट्रोड्यूस द आइडियाज ऑफ फादरलैंड एंड द सिटीजन एंड इक्वल राइट फॉर सिटीजन्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी देशभक्ति की भावना लोगों में आ जाए, वो लोग ये समझें कि हम अपने रूल्स अगर करने हैं, देश को आगे ले जाना है, तो हमें जो भी पावर्स होंगी वो हमारे हाथ में आ जाए और मोनार्की सिस्टम वहाँ से ख़त्म हो जाए। तो ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। जल्दी से एक लाइन में समझ लेते हैं। टू ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम मोनार्की सिस्टम, यानी लुइस 16, टू द पीपल्स ऑफ द कंट्री, यानी मोनार्की सिस्टम खत्म हो जाए और जो भी पावर्स हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो नॉर्मल पीपल्स के हाथ में आ जाए। तो ये है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन।
इसमें शॉर्ट में भी क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं। तो मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन समझाने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी हिस्ट्री के एक और टॉपिक के साथ मैं अपनी वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।